सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस है और मिक्स्ड क्वेश्चंस है, यानी कि सारा चैप्टर का इसमें क्वेश्चंस है। यानी कि सॉफ्टवेयर का भी क्वेश्चंस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी है, पावर पॉइंट का भी है। यानी कि लगभग जो है 5-7 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चंस है। इस यानी कि वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन कवर होगा, तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और कुछ दिनों से दोस्तों यानी कि कंप्यूटर का वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत सारा बच्चा का कमेंट था कि सर कंप्यूटर का वीडियो लाएँ, कंप्यूटर का वीडियो लाएँ। तो आप लोग के बीच आज यानी कि कंप्यूटर का लगभग 50 क्वेश्चन वो एमसीक्यू क्वेश्चन से जो यानी कि इस वीडियो में हल होगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये सारा प्रश्न को देखकर ही आप T2 में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मिस कीजिएगा तो यानी कि सिलेक्शन लेना बहुत कठिन हो जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है T2 के लिए, अगर कंप्यूटर में फेल है तो आपका नॉन टेक्निकल जो है चेक होने वाला नहीं है, नॉन टेक्निकल चेक होने वाला नहीं है। तो कंप्यूटर को पास करना अत्यंत जरूरी है। जितना पासिंग मार्क है यानी कि 50 में 20 वो लाना कंपलसरी है। तो चलिए आज सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, लाइनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशिका को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जिसे डैश कहा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा कह रहा है दोस्तों, यानी कि लाइनक्स में कह रहा है। किसमें कह रहा है? लाइनक्स में कह रहा है। और लाइनक्स में जो कह रहा है दोस्तों वो यानी कि हमको बताना है कि यानी कि किसके द्वारा यानी कि पहचान किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पहचान जो किया जाता है यानी कि आई नोड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आई नोड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि आई नोड। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आई नोड। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कितना था, ठीक है। यानी कि कब से कहा रहा है दोस्तों, यानी कि 2019 तक कहा रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि 2019 तक जो था, ठीक है, वो यानी कि विंडो 10 था। कितना था? यानी कि विंडो दोस्तों यानी कि 10 था। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? विंडो 10। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले हम बता दें प्लीज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों यानी कि वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का, विंडोज 7 के डैश अलग अलग संस्करण है, यानी कि जिसमें से प्रत्येक अलग अलग है लेकिन परस्पर व्याप्त क्षमताओं के समुच्चय से मुक्त है। तो दोस्तों यानी कि कितना, यानी कि 7 कह रहा है। किसका कह रहा है? यानी कि विंडोज 7 का कह रहा है, ठीक है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि विंडोज 7 का कह रहा है, ठीक है। यानी कि विंडो यानी कि 7 का कह रहा है दोस्तों। यानी कि 7 का जो यानी कि ये निर्देशिका होता है, ठीक है, यानी कि क्षमता जो होता है वो यानी कि 6 होता है। कितना? 6 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 6। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से यानी कि लाइनक्स एक डैश है, ठीक है। तो यानी कि लाइनक्स क्या है हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि लाइनक्स जो होता है यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स क्या है? यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर किस में दिया यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी कि विंडो एक्सप्लोर जो खोलते हैं कौन सा, यानी कि विंडो, ठीक है, एक्सप्लोर, ठीक, एक्सप्लोर जो यानी कि खोला जाता है उसका शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों यानी कि विंडो की, ठीक है, विंडो की और प्लस में अगर ई को प्रेस किया जाता है तो यानी कि ओपन हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विकल्प सही नहीं है, ठीक है। यानी कि गलत हमको चुनना है, लिनक्स के बारे में कौन सा गलत है वो। ऑप्शन ए में कहा है लिनक्स की एक अनूठी विशेषता है, यह इसे कर्नेल नहीं होता है। नहीं दोस्तों, लिनक्स में कर्नेल होता है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे तो गलत दिया है ना, तो ये गलत हो गया। अब चलिए बी पढ़ लेते हैं। बी में दिया लिनक्स का उपयोग यानी कि एम्बेड सिस्टम में भी किया जाता है, ठीक है भाई। और सी में कह रहा है यानी कि इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है, चलिए ठीक है। डी में कह रहा है एक यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलिए ठीक है। लेकिन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों इसके पास कह रहा है कि कर्नेल नहीं होता है, लेकिन ये क्या है? गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर यानी कि गलत वाला ही पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या घटाने के लिए डैश में प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। यानी कि किस पे यानी कि क्लिक किया जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि किस पे किया जाता है? यानी कि कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंट्रोल पैनल। तो ऑप्शन नंबर दिया है दोस्तों ए में दिया है कंट्रोल पैनल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य जो नहीं होता है वो बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करना, बी में कह रहा है दोस्तों एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, सी में कह रहा है इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करना, डी में कह रहा है यानी कि फाइल का प्रबंधन करना, यानी कि नहीं वाला पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो है यानी कि इसका डेटाबेस से कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, यानी कि डेटा से कोई संबंधित इसका काम ही नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए नहीं वाला है तो गलत हमको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, किस में करा दोस्तों, यानी कि विंडो में करा। और विंडो में दोस्तों एक नया फोल्डर जो बनाएंगे वो यानी कि विंडो एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर का उपयोग करेंगे। किसका, विंडो एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि क्रोम, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में दोस्तों, यानी कि क्रोम कह रहा है। तो ये तो यानी कि ब्राउजर है, ये सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड ये क्या है, तो यानी कि सिस्टम है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MOS भी यानी कि क्या है, मैक OS भी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों यानी कि गलत वाला हमको पहचाना था, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सिंगल टास्किंग नहीं करता है दोस्त। ठीक है, और बी में कह रहा है यानी कि आपको बी में दिया हुआ है यानी कि केवल मल्टीटास्किंग भी नहीं करता है। सी में कह रहा है केवल यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग भी नहीं करता है। दोस्तों ये जो करता है यानी कि मल्टीटास्किंग भी करता है और मल्टी प्रोग्रामिंग भी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण कौन सा नहीं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि विंडो 9। ठीक है, विंडो 9 दिया हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, ये उचित संस्करण नहीं है। विंडो 9 जो है यानी कि उचित संस्करण नहीं है, जबकि 7 है, 10 है और विंडो XP है। लेकिन ऑप्शन ए जो दिया है ये नहीं है, तो राइट आंसर नहीं वाला पहचाना था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो था यानी कि 2007 में, ठीक है, यानी कि पेज सेटअप समूह में कौन सा मार्जिन नहीं होता था वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों कह रहा है आपको यानी कि नॉर्मल। ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि फ्रेम्ड, सी में यानी कि वाइड और डी में नेरो। तो दोस्तों इसमें जो नहीं होता था वो यानी कि फ्रेम्ड नहीं था। कौन सा, यानी कि फ्रेम्ड नहीं था। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि फ्रेम्ड, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन किसी यानी कि अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइन में फैलाता है। ठीक है, यानी कि कई लाइन में दोस्तों यानी कि फैलाना, और ये कई लाइन में जो फैलाता है वो यानी कि ड्रॉप कैप होता है। कौन सा, यानी कि ड्रॉप कैप होता है। ऑप्शन किस में दिया है ड्रॉप कैप, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में मेनू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि वो क्या है दोस्तों जो प्रदान करता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि व्यू। ठीक है, बी में कह रहा है आपको यानी कि डिजाइन, सी में कह रहा है यानी कि रेफरेंस और डी में कह रहा है पेज लेआउट। तो दोस्तों ये जो यानी कि सुविधा प्रदान करता है वो यानी कि रिव्यू प्रदान करता है। ठीक है, रिव्यू प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है रिव्यू, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रिव्यू। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तियों के समूह के लिए पात्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो सुविधा देता है यानी कि मेल मर्ज देता है। कौन सा, मेल मर्ज देता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है मेल मर्ज, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है मेल मर्ज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में यानी कि इंस्टेंस पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसका हम उपयोग करते हैं वो हमको बताना है।
तो दोस्तों यानी कि इसको इंस्टेंट करने के लिए यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि होम का उपयोग किया जाता था। किसका? कंट्रोल प्लस में यानी कि होम का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, यानी कि सक्रिय जो किया जाता है उसका शॉर्टकट कुंजी हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि डायलॉग बॉक्स को जो यानी कि सक्रिय किया जाता है तो यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि डी को अगर प्रेस किया जाता है तो ये यानी कि क्या होता है दोस्तों, यानी कि सक्रिय हो जाता है। ठीक है, इसको अगर प्रेस करते हैं तो सक्रिय हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि एमएस वर्ड में कौन सा उपकरण चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली को कॉपी करता है? ठीक है, यानी कि जो पूरे को यानी कि कॉपी करता है वो हमको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि पूरे को जो कॉपी करता है वो यानी कि फॉर्मेट पेंटर के द्वारा, किसके द्वारा? यानी कि फॉर्मेट यानी कि पेंटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है फॉर्मेट पेंटर? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, यानी कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट संरेखण डैश होता है। ठीक है, यानी कि पैराग्राफ का जो यानी कि संरेखण होता है वो क्या होता है बताना है हमको। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि पैराग्राफ का जो संरेखण होता है यानी कि लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्य को स्वचालित कर सकते हैं। ठीक है, किसको यानी कि स्वचालित कर सकते हैं? ऑप्शन ए में यानी कि डॉक्यूमेंट मैप का, बी में यानी कि हाइपरलिंक का, सी में यानी कि मैक्रो का और डी में यानी कि मिल मर्ज का। तो दोस्तों यानी कि यानी कि किसका उपयोग किया जाता है इसमें? तो यानी कि मैक्रो का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि मैक्रो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? मैक्रो। ठीक है, ऑप्शन जो दिया है दोस्तों यानी कि किस में दिया है? यानी कि मैक्रो। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है मैक्रो। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट फॉन्ट नाम और आकार क्या है? ठीक है, यानी कि किसमें कहा दोस्तों? यानी कि 2016 में कहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि 2016 में जो इसका यानी कि नाम था वो यानी कि ठीक है कैलिबरी। ठीक है, यानी कि कैलिबरी यानी कि 11 था। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कैलिबरी 11। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कैलिबरी 11। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि एमएस वर्ड 2007 या उसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं? तो यानी कि 2007 के बाद कह रहा है। ठीक है, यानी कि 2007 या इसके बाद। तो दोस्तों यानी कि 2007 या इसके बाद जो बनाया जाता था वो यानी कि A5। ठीक है, A5 जो है यानी कि लीगल और एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ठीक है, यानी कि ऐसा जो ऑप्शन दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? लीगल और ये दोनों तरीका का बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में यानी कि सिक्योरिटी और बढ़ते फॉन्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पहले क्या दोस्तों? यानी कि कम होना। ठीक है, कम होने का, और उसके बाद यानी कि बढ़ने का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि इसका शॉर्टकट कुंजी जो होता है कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि नीचे एरो और कंट्रोल प्लस नीचे एरो। तो ए तो नहीं होता है। और दोस्तों यानी कि ए जो है यानी कि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस लेस देन से यानी कि बढ़ता और घटता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऐसा एक ही ऑप्शन है ही। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो यानी कि मैक्रो के लिए कहा है। किसका? यानी कि मैक्रो के लिए। और दोस्तों यानी कि मैक्रो के लिए जो उपयोग करते हैं यानी कि विजुअल बेसिक का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि विजुअल यानी कि बेसिक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? विजुअल बेसिक। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि नोटपैड तो होता है। बी में दिया एमएस एक्सेल, ये तो नहीं है दोस्तों। उसके बाद वर्ड पैड है। ठीक है, और सी में दिया है यानी कि नोटपैड, ये भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है। लेकिन एमएस एक्सेल जो होता है दोस्तों ये क्या है? यानी कि एमएस एक्सेल जो है यानी कि ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए कौन सा कार्य करता है? ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लस ए जो कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यानी कि कार्य करता है ऑप्शन ए में कार्य यानी कि मेल मर्ज होता है, तो नहीं होता है। बी में फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है। ठीक है, सी में यानी कि चयनित टेक्स्ट के यानी कि हाइपरलिंक जुड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। डी में दिया है चयनित रंग के साथ यानी कि टेक्स्ट हाइपर
लाइट हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। यानी कि इससे होता है जो यानी कि फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है। तो राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल ऐसे दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द यानी कि देखते हैं। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द जो देखा जाता है किससे देखा जाता है वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि पर्यायवाची शब्द जो देखा जाता है यानी कि थिसारस से दिखाया जाता है। किससे? यानी कि थिसारस से। ठीक है, थिसारस से यानी कि देखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि थिसारस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है थिसारस। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इन तक देखिए। जब तक आप लोग इन तक वीडियो को नहीं देखेगा तो T2 में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा MCQ पेपर हम करा रहे हैं दोस्त। ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा के करा दिए, ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि नाम बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं वो हमको बताना है दोस्तों। यानी कि नाम बदलने के लिए जो उपयोग किया जाता है यानी कि सेव एज का, किसका? यानी कि सेव एज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? सेव एज। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और पांचवी कॉलम के मिलाप वाले एड्रेस क्या होता है? यानी कि किसका कह रहा है? यानी कि चौथी रो और पांचवी का कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि चौथी रो क्या कह रहा है? यानी कि चौथी रो। ठीक है, ये सब क्या है? रो, कॉलम। ठीक है, तो यानी कि चौथी रो और पांचवी कॉलम का कह रहा है। तो दोस्तों यानी कि उसको जो कहा जाता है, ठीक है, इसमें एक रो है और ये कॉलम है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि रो और कॉलम में यानी कि जो होता है यानी कि चौथी रो और पांचवी कॉलम में जो होगा वो यानी कि E4 होता है। क्या होगा? यानी कि E4 होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? E4। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए डैश फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एडिट करने के लिए उपयुक्त करते हैं यानी कि F2 का उपयोग करते हैं। किसका? F2 का। ऑप्शन नंबर किस में दिया? F2। ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहते हैं? तो उसको यानी कि वर्कबुक कहा जाता है। क्या? यानी कि वर्कबुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि वर्कबुक। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस में दिया है दोस्तों? वर्कबुक जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की पहली कॉलम का लेवल क्या होता है? यानी कि पहली कॉलम का जो लेवल होता है वो क्या होता है हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि पहली कॉलम का जो यानी कि होता है, ठीक है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो होता है ए से स्टार्ट होता है और वो जो होता है यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि सबसे लास्ट में जाने के लिए जो हम उपयुक्त करते हैं वो यानी कि कंट्रोल प्लस में यानी कि राइट एरो का उपयोग करते हैं। किसका? राइट एरो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि एमएस एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यानी कि असत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में करें यानी कि किसी वर्क बुक में वर्कशीट का क्रम नियत होता है और उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि क्यों नहीं बदल सकते? यही तो सरासर गलत है, असत्य वाला चुनना ही था, यही यानी कि असत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि एमएस एक्सेल में नाउ फंक्शन का वापसी मान क्या होता है? ठीक है, यानी कि किसका पूछ रहे हैं? नाउ फंक्शन का वापसी मान जो होता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में वर्तमान माह दिन नहीं, बी में है तिथि समय जिस तरह निरूपित किए गए हो उस रूप में वर्तमान तिथि और समय। ठीक है, बी में कर वर्तमान माह और दिनों संख्या, ये तो नहीं होता है। वर्तमान वर्ष भी नहीं होता, नहीं महीना होता है। राइट आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यानी कि एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेनू आइटम का प्रयोग किया गया था? यानी कि किसका कह रहा? चार्ट बनाने के लिए। और दोस्तों यानी कि चार्ट बनाने के लिए उपयोग किए थे यानी कि इंस्टेंट का उपयोग किए गए थे। किसका? इंसर्ट का उपयोग किया गया था। ऑप्शन किस में दिया? इंसर्ट। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, सॉरी सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया, यानी कि एमएस एक्सेल कक्षा में यानी कि बराबर सम दर्ज करने पर क्या त्रुटि आता है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि बराबर सम जो दर्ज किया जाता है यानी कि बराबर जो सम दर्ज किया जाता है और वो जो त्रुटि आता है यानी कि
नेम आता है। क्या आता है? एच नेम आता है। ऑप्शन किस में दिया है? एच नेम। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उसके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहला दिया है वर्कशीट है, सेल है और वर्कबुक है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों यानी कि वर्कबुक आता है। क्या आता है आप लोग समझिए, ठीक है, यानी कि वर्कबुक आता है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा दोस्तों यानी कि वर्कबुक के बाद जो आता है वर्कशीट आता है। क्या आता है? यानी कि वर्कशीट आता है, ठीक है, वर्कशीट आता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों यानी कि सेल आता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? पहले वर्कबुक, तो इसमें पहले सेल गलत, पहले वर्कबुक, इसमें पहले वर्कशीट गलत, वर्कबुक, वर्कशीट और सेल, ऑप्शन नंबर सी मैच खा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, मान ले कि वर्कशीट के A1 सेल में A5 दर्ज है। A1 का चयन करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस % अगर दबाने पर क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर यानी कि इस शॉर्टकट की का उपयोग अगर किया जाता है तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, A1 का जो वैल्यू दर्ज है वो लगभग आपको यानी कि 4500 से लेकर के यानी कि 5000, ठीक है, 4500 से लेकर के यानी कि 5000, ठीक है, 5000 तक दिखेगा। कितना? 5000 तक यानी कि दिखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेनू आइटम का प्रयोग विभिन्न वस्तु दृश्य विकल्पों को देखने के लिए किया गया था? ठीक है, किसमें कह रहा है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट यानी कि पावर पॉइंट में। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी कि 2016 का यानी कि बात हमसे कर रहा है। और दोस्तों 2016 में जो यानी कि किया गया था इसका उपयोग वो यानी कि व्यू का था। किसका? यानी कि व्यू का था। ऑप्शन किस में दिया है? व्यू। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने की यानी कि शॉर्टकट की क्या है? यानी कि किसका? यानी कि नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट की हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि नई स्लाइड का यानी कि शॉर्टकट की जो जोड़ा जाता है वो यानी कि कंट्रोल और प्लस में एम। क्या? कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि एमएस पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्क यानी कि शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता था? क्या किसका कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड की दूसरी पंक्ति बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि दूसरी पंक्ति बनाने के लिए जो उपयोग करते थे वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो हो यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि डी का उपयोग करते हैं तो दूसरी प्रति बनाना संभव हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी में दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, यानी कि 2016 का कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए। और 2016 में जो था दोस्तों वो यानी कि मेल मर्ज जो है था यानी कि नहीं था। कौन सा? मेल मर्ज। ऑप्शन किस में दिया है? मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि दिया है प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? ठीक है, प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए क्या उपलब्ध नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों यानी कि स्लाइड मास्टर। ठीक है, यानी कि स्लाइड मास्टर। ऑप्शन किस में दिया है? स्लाइड मास्टर। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि पावर पॉइंट डैश स्लाइड विषय का यानी कि परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। दोस्तों यानी कि ये जो टोन सेट करता है कौन करता है? तो यानी कि टाइटल करता है। कौन सा? टाइटल करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि टाइटल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के लिए किस मेनू को आपको यानी कि टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं? ठीक है, तो यानी कि ये किस में मिलता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि मिलता है यानी कि इंस्टेंट में भी मिलाता है, यानी कि इंस्टेंट में भी मिलता था और होम में भी। ठीक है, किस में? यानी कि दोनों में यानी कि ये मिलता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? तो इंस्टेंट तो ऑप्शन ए में दिया है। और डिजाइन तो नहीं होता है, नहीं एनिमेशन होता है। तो राइट
और सॉरी डी में भी यानी कि होम भी दिया है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यानी कि T2 में क्वेश्चन आया था, लेकिन ये ऑप्शन भी है, इसको अगर लगाते फिर भी सही होता और डी भी लगाते फिर भी सही होता, यानी कि दोनों का नंबर दिया गया था। नहीं तो सारा यानी कि जिसका सही है फिर भी उसको नंबर मिलता और जिसको गलत है फिर भी इसको नंबर मिलता, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि एक पावर पॉइंट के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाले यानी कि सभी टेक्स्ट को यानी कि सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल आप प्लस में यानी कि ए का उपयोग करेंगे, तो जितना यानी कि टेक्स्ट लिखा रहेगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सेव एज का कह रहा है, ध्यान दीजिए, सेव एज का। और दोस्तों यानी कि सेव एज का जो यानी कि प्रयोग किया करने के लिए हम यानी कि Alt + F2 का उपयोग करते थे। किसका? Alt+ यानी कि F2 का उपयोग करेंगे, तो यानी कि इसका जो है यानी कि शॉर्टकट कुंजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए और आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।